नमस्कार, महाकाल बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अरुण कुमार। खबरों में सबसे पहले खास खबरें। कांग्रेस विधायक पुत्र करण मोरवाल की मुश्किलें कम नहीं होती दिख रही है। रेप पीड़िता ने अब मंत्री यादव, सांसद अनिल फिरोजिया, डीएम साथ में कमिश्नर के मिलकर एक ज्ञापन सौंपा और साथ ही 420 में प्रकरण दर्ज करने की मांग की है। अगर उसकी मांग नहीं मानी जाती है तो सीएम हाउस के बाहर सुसाइड करने की धमकी दी है। उज्जैन जिले के बड़नगर तहसील से कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल के बेटे करण मोरवाल को रेप के एक मामले में जमानत मिल चुकी है, लेकिन रेप पीड़िता का दावा है कि करण को जमानत बड़नगर के सिविल अस्पताल में दर्ज फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर मिली है। दावा सच इसीलिए साबित हो रहा है क्योंकि विगत 2 माह पूर्व सिविल अस्पताल के एक डॉक्टर व कर्मचारी को फर्जी डॉक्यूमेंट मामले में जिला कलेक्टर आशीष सिंह निलंबन की कार्रवाई की थी, जिसकी पुष्टि खुद कलेक्टर ने की है। अब रेप पीड़िता का कहना है कि जमानत के बाद से लगातार आवेदन दे रही हूं कि फर्जी एंट्री हुई। अस्पताल के रजिस्टर में डॉक्टर को आपने निलंबित किया, ठीक है, लेकिन 420 व अन्य धाराओं में करण पर कार्रवाई क्यों नहीं की? उसको क्यों बचाया जा रहा है? जमानत कैसे मिली? उसको फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर। पूरे मामले में मंत्री डॉक्टर यादव, सांसद अनिल फिरोजिया, आईजी संतोष कुमार व कमिश्नर ने पीड़िता को आश्वासन दिया है कि निष्पक्ष जांच की जाएगी, लेकिन पीड़िता इस 2 दिन में करण के विरुद्ध एफआईआर दर्ज नहीं होती तो सीएम हाउस के बाहर जाकर सुसाइड करने का अल्टीमेटम दे रही है। जिला कलेक्टर ने कहा कि मामला लगभग 1.5 से 2 माह पुराना है। अस्पताल से नकली दस्तावेज बनाने की संभावनाएं व्यक्त की गई थी। प्राथमिक जांच में डॉक्टर व कुछ कर्मचारी दोषी पाए गए थे, जिसके विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की गई है। जांच चल रही है और चीजें जल्द ही सामने आएंगी। भटक इसलिए रही हूँ, विधायक है ना। देखिए, कोर्ट में मैंने 91 का आवेदन लगाया है, जिसकी हेयरिंग भी होगी और सुप्रीम कोर्ट तक इन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स लगाए उसके ऊपर भी तथ्य पे जांच होगी। अभी दिसंबर में। कब हियरिंग होने है? अगली तारीख कब? 18 तारीख को। पर उसका मेन तो ये है ना, देखो कोर्ट का मामला है, कोर्ट स्तर पे तो मैं चल ही रही हूँ, पर आवेदन देने के बाद कार्रवाई होना ये किसका काम है? पुलिस प्रशासन का। वो क्यों हाथ बचा रही है? क्या रूपरेखा रहेगी आपकी? सांसद महोदय ने भी उस दिन 30 तारीख को फ़ोन लगाया था और ये बड़नगर के टीआई साहब ने भी जांच पूरी कर ली थी। जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने निकलवा लिए थे सर्टिफाइड। अब आगे क्या करेंगे आप? आगे कुछ नहीं, आगे अभी ये अगर अभी एफआईआर नहीं होती है आज दर्ज, आज इन्होंने मुझे आश्वासन दिया है, अगर ये 2 दिन में एफआईआर नहीं होती है, सीएम हाउस के बाहर जाऊंगी, सुसाइड करूंगी, क्योंकि अब मैं थक चुकी हूँ, अब मैं टूट चुकी हूँ। एक लड़की एक मर्यादा तक सहती है, किस किस से लड़ूं मैं? अगर पुलिस प्रशासन विधायक को बचा रहा है, आरोपी को बचा रहा है। कोई धमकी आपको मिल रही है? वो तो सारी नो ने भैया, जितनी भी धमकियां मुझे मिली है, इन लोगों ने अटैक्स करवाया। अभी दिसंबर में 16 दिसंबर को विधायक जी खुद आए, एक बहुत बड़ा अमाउंट का एक वो लेके कि सेटल कर लो, ले दे के ख़त्म कर लो। उस दिन भी विधायक उन्होंने कहा बहुत सारी बातें, पर मैंने उनको बोला कि 10,000 करोड़ भी दे दोगे तो भी मेरे स्वाभिमान को आप खरीद नहीं पाओगे। ये उनको करारा जवाब उनके मुंह पे मिल गया था। उन्होंने अभी एक रिटर्न में एप्लीकेशन मुझे दिया है और कुछ तथ्य मुझे बताए हैं, जिसका परीक्षण करा के जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो त्वरित और जल्दी सुनिश्चित करा ली जाए। ये मेरी बात हुई थी टीआई से और टीआई ने मेरे को बताया कि उन्होंने कोई हाई कोर्ट से कोई डॉक्यूमेंट्स भी निकाले हैं और वो कार्रवाई कर रहे हैं। तो उसमें भी जो बिटिया है उसके साथ न्याय होगा और अभी हमने भी आश्वासन दिया, मंत्री जी हमने भी आश्वासन दिया, उसके साथ न्याय होगा। जो गलत है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मकर संक्रांति पर इस बार शिप्रा नदी में स्नान नहीं होगा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने ये रोक लगाई है। नर्मदा, शिप्रा, बेतवा नदी के घाटों के तटों पर लगने वाले तमाम मेले साथ ही स्नान पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा घाटों के पास लगने वाली दुकानों को भी नगर निगम की टीम ने हटाना शुरू कर दिया है। पूरे प्रदेश में मकर संक्रांति पर नर्मदा, शिप्रा तटों पर लगने वाले मेलों और स्नान पर जिला प्रशासन ने रोक लगा दी है। कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। सूर्य के उत्तरायण होने के पर्व मकर संक्रांति पर शिप्रा नदी किनारे सदियों से स्नान के लिए मेले लगते रहे हैं। लोक परंपरा के ऐसे पर्वों में बड़ी संख्या में लोग नदियों में आस्था की डुबकी लगाते हैं। उज्जैन के रामघाट में तो खास तौर पर तिल गुड़ के इस पर्व में हजारों लोग जुटते हैं। घाट पे जितनी दुकान लगी सभी लोग सुने आप लोग, कल किसी प्रकार की दुकानें ठेले ना लगाए, आप लोग अपनी सुरक्षा से ले जाए।
कोरोना के बढ़ते केसेस में नई कोरोना गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जिसमें मेला और किसी भी तरह का जनसमूह प्रतिबंधित रहेगा। इसी में डीएम साहब ने एक ऑर्डर निकाला है कि स्नान घाट बंद रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी लोग एकत्रित हो सकते हैं, जिसके कारण कोरोना की वृद्धि में दर में वृद्धि हो सकती है। अतः ये स्नान को प्रतिबंधित किया गया है। इसके अलावा दुकानें जो घाट पे लगती है, नगर निगम की टीम द्वारा वो हटाई जा रही है। हमारे द्वारा फ्लैक्स बैनर उज्जैन पुलिस द्वारा लगातार लगाया जा रहा है, ताकि किसी भी श्रद्धालु को किसी भी तरह का असमंजस्य महसूस ना हो। कोरोना के बढ़ते संक्रमण और इससे आम नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा को देखते हुए एसपी और कलेक्टर ने नदी के सभी घाट पर 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर भरने वाले मेलों पर रोक लगा दी है। एसडीएम के आदेश में कहा गया है कि आने वाले अन्य पर्वों के दौरान भी मेलों के आयोजनों को दंड प्रक्रिया की संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधित कर दिया है। वहीं उज्जैन कलेक्टर ने कहा कि जो इक्का दुक्का श्रद्धालु घाट पर पहुंचेंगे उन्हें शिप्रा के जल से स्नान करवाया जाएगा। जो शासन की गाइडलाइंस हैं और जो थर्ड वेव कोरोना की चल रही है, इसको देखते हुए जो मेले और सामूहिक स्नान है इनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया है और उसी के तहत हमने भी यहाँ से गाइडलाइन जारी करी थी। मैं आपके माध्यम से सभी लोगों से अपील भी करूँगा, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए सामूहिक स्नान प्रतिबंधित है। अतः मकर संक्रांति का जो पूजन है, जो स्नान है, वो घर पर ही रहकर करें। कृपया घाटों पर स्नान करने हेतु ना आए। सर, ऐसे में कहीं श्रद्धालु जिनको सूचना नहीं मिली हो वो यहाँ पे आएंगे तो उनको किस तरीके से उसकी उस भीड़ को मैनेज किया जाएगा? देखिए, सभी से मेरी यही अपील है कि घर पर ही रह के करें, लेकिन अगर कोई इक्का दुक्का इस प्रकार से श्रद्धालु आ जाता है तो उसको कोई स्नान करने में असुविधा न हो, इसके लिए पानी भी हमारे द्वारा साफ रखा गया और इसके लिए व्यवस्थाएं भी हमारे द्वारा लगा दी। श्री अवंतिका युवा महाकाल तीर्थ पुरोहित समिति रामघाट के अध्यक्ष अजय जोशी कुंडवाला गुरुद्वारा मां शिप्रा का दुग्ध से स्नान किया गया। साथ ही कोरोना से मुक्ति और विश्व कल्याण के लिए प्रार्थना की गई। श्री अवंतिका महाकाल युवा तीर्थ पुरोहित समिति रामघाट द्वारा दुग्धाभिषेक के साथ ही खिचड़ी तथा तिल के लड्डू का वितरण पुजारी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश पुजारी, कार्तिक चौक मंडल अध्यक्ष हेमंत वर्मा, पूर्व पार्षद गिरीश शास्त्री, रुपेश काबरा, आनंद गुरुजी लोटावाला, तीर्थ पुरोहित राकेश जोशी धर्मराज मंदिर, रितेश त्रिवेदी, धर्माधिकारी आचार्य अमृतेश त्रिवेदी, संजय जोशी, योगेश हाड़ा, स्वामी कमलेश महाराज, योगेश, उत्तम दुबे, अंगूठीवाला, पंडा आनंद गुरु लोटावाला, मनोज गणेश गौड़, वरिष्ठ नेता गणेश गौड़, जोशी कुंडवाला ग्रुप, सुमित पाठक, बबलू गुरु की मौजूदगी में किया गया। मकर संक्रांति के स्नान ध्यान संक्रांति पर्व काल स्नान ध्यान खिचड़ी दान लड्डू दान। अभिषेक पूजन कर मां शिप्रा से प्रार्थना की गई कि कोरोना की तीसरी लहर समाप्त हो और विश्व कल्याण हो। मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु के रूप में उभरे। अजय जोशी कुंडवाला गुरुद्वारा लगातार 15 वर्षों से मकर संक्रांति पर्व पर मां शिप्रा का दुग्धाभिषेक कर खिचड़ी एवं लड्डू का वितरण किया जा रहा है। भाई देखो, आद्य गुरु कुंडवाला की तरफ से यहाँ पर प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी मकर संक्रांति के अवसर पर यहाँ पर कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए यहाँ पर पूरा पालन किया गया और सभी बटुक और धर्मप्राण जनता को खिचड़ी एवं तिल्ली के लड्डू यहाँ पर वितरण किया गया। इस वर्ष भी इनकी तरफ से भव्य आयोजन कराया गया। बाबा महाकाल और माँ शिप्रा से प्रार्थना है कि इनको और इनके पूरे परिवार को सब कार्य सिद्ध और बाबा महाकाल सदा प्रसन्न रहे, यही हमारी शुभकामना। मकर संक्रांति की मेरी तरफ से और पूरे कार्तिक चौक मंडल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामना। ये जो तिल भर बड़ा महत्व है, आज मकर संक्रांति महापर्व है, आज पूरे विश्व में मनाया जाता है। मकर संक्रांति पर्व का स्नान का दान का विशेष महत्व रहता। श्री अवंतिका महाकाल युवा तीर्थ पुरोहित समिति हमारी द्वारा आज के खिचड़ी का वितरण किया गया और तिल्ली के लड्डू का वितरण किया। माँ शिप्रा जी का अभिषेक किया गया और प्रार्थना की गई कि कोरोना महामारी दूर हो और विश्व का कल्याण हो। पावन पर्व पर तीर्थ पुरोहित महासभा द्वारा हमारे अजय गुरु कुंडवाले जी द्वारा
आज यहाँ शिप्रा जी का अभिषेक पूजन किया गया और खिचड़ी वितरण की गई है। सभी का यही उद्देश्य है कि मकर संक्रांति पे आज दान पुण्य का जो पर्व है उसके रूप में मनाया गया। मकर संक्रांति के पर्व पर बाबा महाकाल का विशेष श्रृंगार किया गया। मकर संक्रांति पर बाबा के दर्शन के लिए भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर के मंदिर में आज भक्तों का सैलाब उमड़ा है। यहाँ बड़ी संख्या में बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। मकर संक्रांति का पर्व होने के कारण बाबा के विशेष श्रृंगार किया जाता है। तिल के लेप से बाबा महाकाल को अभिषेक किया गया। पंडित विकास पुजारी की माने तो आज के दिन तिल का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। वहीं शास्त्रों के अनुसार सभी त्योहार बाबा महाकाल के आंगन में सबसे पहले मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि बाबा पहले त्योहार मनाते हैं, उसके बाद ही उनके भक्त ये त्योहार मनाते हैं। इसके साथ ही विशेष पूजन में बाबा महाकाल से प्रार्थना की गई कि कोरोना के बढ़ते प्रकोप को जल्द से जल्द खत्म किया जा सके और भारत सहित संपूर्ण विश्व में शांति बनी रहे। आपको पता है कि कोई भी त्यौहार होता है बाबा के दरबार में सबसे पहले मनाया जाता है और जिस प्रकार आज उत्तरायण पर्व है, महापर्व कहलाता है ये। और जब सूर्य नारायण भगवान अपने दक्षिण गोलार्ध से हटकर उत्तर गोलार्ध में आते हैं तो इसको उत्तरायण कहा जाता है। और आज के दिन भगवान के यहाँ पर पूरे संसार में तिल और गुड़ के दान का बहुत बड़ा महत्व होता है। इससे व्यक्ति की आयु बढ़ती है, पुण्य बढ़ता है और ये बाबा की प्रार्थना का बहुत बड़ा दिन होता है। बाबा के जो भक्त रहते हैं वो जिसकी मनोकामना होती है, जिसका वो होता है, वो बाबा के यहाँ पर साज सज्जा करवाते हैं और बाबा सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। यही बाबा से यही प्रार्थना करते हैं। आज महाकाल मकर संक्रांति पर्व होने के कारण पूरे मंदिर परिसर को पतंगों से सजाया गया था। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को जय श्री महाकाल। और आज मकर संक्रांति का सूर्य उपासना का पावन ये पर्व जो कि पूरे भारत में ही नहीं अपितु अब तो पूरे विश्व में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। उसी क्रम में बाबा महाकाल का ये पावन सा दरबार जहाँ प्रतिदिन उत्सव होता है और जब उत्सव का विशेष कोई दिन आता है तो वो फिर बहुत बड़ा एक महोत्सव के रूप में परिवर्तित हो जाता है। उसी क्रम में मंदिर प्रबंधन समिति के द्वारा यहाँ पर बाबा महाकाल के प्यारे से दरबार को और भी साज सज्जा के माध्यम से सजाया गया है। और जो भी श्रद्धालु जन आ रहे हैं उन सबकी बाबा महाकाल मनोकामना पूर्ण करें। और सभी श्रद्धालुओं से एक ही बस निवेदन करेंगे कि चूँकि कोविड की स्थिति इस समय जो चल रही है विश्व में, उसे देखते हुए उन कोविड नियमों का पालन करते हुए बाबा का दर्शन करें। और सभी श्रद्धालुओं को मकर संक्रांति के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हों। जय श्री महाकाल। उज्जैन में मकर संक्रांति पर्व पर कोरोना काल के पूर्व शिप्रा के घाट पर स्नान करने के लिए इस पर्व पर लाखों करोड़ श्रद्धालु आते थे, लेकिन प्रशासन ने इस वर्ष यहां पर कोरोना को देखते हुए प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे श्रद्धालुगण स्नान करने के लिए नहीं आ पाए। उज्जैन में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मकर संक्रांति पर्व पर श्रद्धालुओं के लिए शिप्रा स्नान पर प्रतिबंध लगाया गया है। श्रद्धालुओं से जिला प्रशासन द्वारा अपील की गई थी कि वे अपने घर पर ही रहकर पूजन अर्चन करें और रामघाट पहुंचकर शिप्रा नदी में सामूहिक स्नान की कोशिश न करें। कोरोना की तीसरी लहर के चलते धार्मिक आयोजनों पर भी गाइडलाइन का असर पड़ रहा है। प्रदेश सरकार ने विगत दिवस नई गाइडलाइन जारी की थी, जिसमें मेले और सामूहिक स्नान पर भी रोक लगा दी थी। इसी को देखते हुए प्रशासन द्वारा एक दिन पूर्व ही रामघाट के आसपास लगी दुकानों को भी बंद कर हटा दिया गया था। कुखेड़ा से हम पिंडदान करने आए हैं यहाँ पे। पिताजी का पिंडदान करना है और कोई समस्या नहीं है, बढ़िया हो रहा। आपने पिंडदान किया? जी बस किया सर, करते हैं, कर ही रहे सर। मकर राशि में उत्तरायण के और सूर्य प्रस्थान कर रहे हैं, इसलिए आज यहाँ पर बहुत बड़ा नहान 14 और 15 को होता था, लेकिन कोरोना गाइडलाइन के अनुसार कलेक्टर साहब, एसपी साहब ने निवेदन किया कि यहाँ पर आम जनता के लिए नहान बंद है। लेकिन फिर हमने उनसे निवेदन किया कि सर यहाँ पर जो काल सर्प के लिए और जिनके यहाँ मृत्यु हो जाती है उनके पिंडदान के लिए यहाँ पर तो छूट दी जाए। तो उन्होंने कहा कि आप पंडित जी क्रियाकर्म वगैरह करा सकते हैं, काल सर्प की पूजन करा सकते हैं, अन्यथा आम जनता के लिए यहाँ पर रोक है, क्योंकि कोरोना गाइडलाइन का ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जनता लाखों में आती है, इसलिए यहाँ पर नहान पे रोक लगा दी गई है। कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए प्रशासन द्वारा यहाँ नहान पर प्रतिबंध लगाया गया है और किसी भी नहाने वाले को यहाँ नहाने नहीं दिया जा रहा है। इसके लिए पुलिस फोर्स पर्याप्त मौजूद है
केवल जो क्रियाकर्म करने आ रहे हैं उन्हीं के लिए केवल छूट है और किसी के लिए छूट नहीं है। जो दक्षिणायन उत्तरायण को प्रस्थान कर रहे हैं, दक्षिणायन जो है अंधकार का और नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रतीक है और उत्तरायण जो है प्रकाश का और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन तीर्थ पे स्नान, दान इत्यादि कर्म करने का बहुत बड़ा एक महत्व होता है, लेकिन कोरोना महामारी के अंतर्गत प्रशासन ने स्नान पर रोक लगा रखी है। लेकिन प्रशासन ने एक सुविधा यहाँ पे बाहर से दूर से श्रद्धालु जनों को जो यहाँ पे पिंडदान कर्म करने के लिए आ रहे हैं उनको सुविधा दे रखी है कि कुछ लोग सीमित संख्या में स्नान करके पूजन पिंड का कर सकते हैं। सभी श्रद्धालु जन भक्तगण जो है मकर संक्रांति के पर्व पे अगर किसी कारणवश तीर्थ पे नहीं आ पा रहे हैं तो अपने घर पर स्नान, दान इत्यादि कर्म करके तीर्थ का, सरोवर का और मंदिर का स्मरण करें और अपनी परंपराओं का निर्वाह करके मकर संक्रांति का पर्व का पुण्य फल अपने स्थान पर ही प्राप्त करें और कोरोना की गाइडलाइन का, नियमों का पालन करें। कोरोना का साया पतंग व्यापार पर भी भारी दिखाई दे रहा है। पतंग बाजार पूरी तरह से खाली नजर आ रहा है। साथ ही साथ पतंग बेचने वाले अपने कस्टमर्स को कोरोना से बचने के संदेश भी देते हुए नजर आ रहे हैं। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, सैनिटाइजर उपयोग में लाएं। यूपी चुनाव को देखते हुए भी कुछ पतंगे बनाई जा रही है, जिसमें राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की पतंगे भी बाजार में उड़ती हुई दिखाई देंगी। फिलहाल उज्जैन का बाजार भी फीका दिख रहा है। मकर संक्रांति का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास और उत्साह के साथ महाकाल की नगरी उज्जैनी में भी मनाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन बड़े बुजुर्गों से लेकर हर उम्र के बच्चों में पतंगबाजी का उत्साह नजर आता है। अहमदाबाद के बाद उज्जैन का पतंग बिकने पूरे देश में जाता था, लेकिन कोरोना के बाद इसमें भी असर देखने को मिला है। पतंग के व्यापार करने वाले व्यापारी कहते हैं, कुछ सालों पहले उज्जैन की पतंगे पूरे देश में बिकने के लिए शहर से बनकर तैयार होकर जाती थी, लेकिन अब अहमदाबाद के बाद जयपुर भी एक पतंग की अच्छी मंडी बन गई है और उज्जैन का मार्केट करोड़ों से लाखों में सिमट कर रह गया है। लेकिन फिर भी उज्जैन के आसपास के क्षेत्रों में तो आज भी शहर की पतंगबाजी का उत्साह और माहौल दिखाई देता है। मकर संक्रांति के दिन शहर में हर छतों पर आसमान तक पतंग उत्साह की धूम छाई रहती है। बच्चों से लेकर हर वर्ग तक पतंग उड़ाने के लिए अपने परिवार के साथ पतंग उड़ाने में मस्त रहते हैं। यही नहीं, उज्जैन का पतंग से सजा मार्केट में इस बार कोरोना का साया भी है, इसलिए पतंग व्यापारी भी पतंग लेने आ रहे ग्राहकों को मास्क लगाने की समझाइश देते नजर आ रहे हैं। जी, इस बार यानी हर बार ट्रेंड में होती थी कार्टून वगैरह वाली पतंगें, जो इस बार हमने एक नया संदेश के थ्रू कोरोना को देखते हुए पतंगें बनवाई है, जिसमें लिखा है मास्क पहने और कोरोना संक्रमण से बचें। अभी सबसे ज़्यादा डिमांड इसी पतंग की है। और दूसरा एक महासंग्राम को लेकर जी, एक हमने इसी तरफ अभी जो 5 राज्यों में इलेक्शन है, जिससे उसमें अभी कांग्रेस और बीजेपी में जो हमेशा टक्कर होती है, उसको हमने पतंगों में दर्शाई है। मोदी और राहुल के बीच में जो प्रधानमंत्री हैं उनके साथ में राहुल गांधी हैं, और वो एक दोनों में महासंग्राम बता रहे हैं कि कौन कहाँ आसमान में भी लड़ने की तैयारी है। तीसरी लहर को देखते हैं किस तरह का मार्केट है? जी, तीसरी लहर को देखते हुए इस बार मार्केट थोड़ा सा डाउन है, यानी अभी तक के यानी गिराकी जो इतनी होना थी वैसी हुई नहीं है। लोग आने में मार्केट में कतरा रहे हैं, और जो भी हमारी दुकान में आ रहा है हम सबसे पहले उसको मास्क एडवाइस कर रहे हैं कि पहला मास्क मैंने फिर ही दुकान में है। कितने की कीमत तक की पतंगे हैं इस बार? यानी जो पतंगे 1 रुपये से शुरू होती थी, लेकिन इस बार बढ़ोतरी के कारण 3 रुपये से लेकर तो 50 रुपये तक की पतंग आई हुई है। मार्केट में कोरोना का संदेश देते हुए पतंग पर 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, वैक्सीनेशन, देश के प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी की पतंगे भी आसमान में उड़ती हुई दिखाई देंगी। उज्जैन पुलिस द्वारा नशाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक ड्रग पैडलर को गिरफ्तार किया गया है। नीलगंगा पुलिस ने इस युवक को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 6 ग्राम स्मैक जब्त की गई है और इसकी बाजार में लगभग कीमत 6 लाख रुपए बताई जाती है। पुलिस महानिरीक्षक उज्जैन संतोष कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक उज्जैन सत्येंद्र कुमार शुक्ल के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रविंद्र वर्मा, नगर पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मीणा के मार्गदर्शन में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु अभियान स्तर पर लगातार NDPCS एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। थाना नीलगंगा पर सूचना प्राप्त हुई कि एक युवक लालपुल छोटी रपट के पास रोड पर चोरी छुपे अवैध रूप से स्मैक पाउडर के टोकन पुड़िया बेचने की फिराक में खड़ा है। एक युवक जिसकी उम्र करीब 22 साल है, जो पुलिस बल देखकर भागने लगा, जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया। वह तलाशी के दौरान आरोपी के पास से स्मैक पाउडर 60 ग्राम, जिसकी कीमत लगभग 6 लाख रुपए है, कब्जे में पाई गई।
इस आरोपी पर NDPS एक्ट के अंतर्गत अपराध की श्रेणी का होने से नीलगंगा थाने पर अपराध दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। उक्त आरोपी को न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड प्राप्त कर अन्य ड्रग स्मगलर की जानकारी प्राप्त की जाकर उनके विरुद्ध भी कार्रवाई करेगी। अब तक अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध अभियान में नीलगंगा थाना पुलिस द्वारा मादक पदार्थ तस्कर के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 9 प्रकरणों में कुल 15 आरोपियों के पास से स्मैक पाउडर 189 ग्राम जिसकी कीमत लगभग 20 लाख रुपए एवं चरस 135 ग्राम जिसकी कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए जब्त कर आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तार आरोपी से उज्जैन के अन्य ड्रग पैडलर व सप्लाई की चेन का खुलासा हुआ है, जिसके संबंध में बारीकी से पूछताछ की जा रही है। एक अच्छी सफलता नीलगंगा थाने को मिली है। एडिशनल SP श्री रविंद्र वर्मा के नेतृत्व में लगातार उसमें एक अभियान चल रहा है। आप लोग की जानकारी में होगा कि नीलगंगा थाने और ने किया और अन्य थानों ने भी कार्रवाइयाँ की हैं। उसी क्रम में हमको एक सफलता मिली है। हमने राजस्थान के एक तस्कर को पकड़ा है और उसके पास से 60 ग्राम स्मैक मिली है। और ये हमारा, अगर आपको ध्यान हो, लगभग 2 महीने पहले नवंबर से जो घटनाक्रम शुरू हुआ तो उस दौरान भी हमने राजस्थान के 2 लोगों को पकड़ा था। उसी नेटवर्क पर हम काम कर रहे हैं और उसी अनुक्रम में ये मिली है। अभी तक पिछले 2 माह में हमने नीलगंगा थाने ने टोटल 9 कार्रवाइयाँ की हैं। इसके अलावा महाकाल थाना, महिदपुर रोड, नागदा और कई कार्रवाइयाँ चल रही हैं। लगातार नशे के विरुद्ध एक अभियान चल रहा है। लगभग 200 ग्राम के आसपास इसमें कभी हम पकड़ चुके हैं और ये कार्रवाई लगातार चल रही है। सिख समाज में लोहड़ी का पर्व बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया। सर्द रात्रि में पवित्र अग्नि के सामने फेरे लेकर तिल गुड़ अर्पित करते हुए कोरोना से मुक्ति के लिए कामना की गई। साथ ही लोकगीत गाकर जितने मेरे दिल जले इतने मेरे कष्ट जले ये बात कही गई। उसके बाद में गुरुद्वारे में अरदास भी की गई। लोहड़ी पर्व देश विदेश में पूरे उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। पंजाब और हरियाणा में इस त्योहार को खास तौर पर मनाते हैं। लोहड़ी मनाने के लिए लकड़ी के ढेर पर सूखे उपले रखे जाते हैं। समूह के साथ लोहड़ी पूजन करने के बाद उसमें तिल, गुड़, रेवड़ी व मूंगफली का भोग लगाया जाता है। सिख समाज ने इस अवसर पर ढोल की थाप के साथ गिद्धा व भांगड़ा नृत्य विशेष आकर्षण का केंद्र रहता है। लोहड़ी पर्व पर इसी कड़ी में उज्जैन के गुरुद्वारा सुख सागर फ्रीगंज के सामने सांकेतिक रूप से लोहड़ी की अग्नि जलाई। सिख समाज के महिला पुरुषों ने अग्नि के फेरे लगाते हुए परिवार की सुख समृद्धि के साथ कोरोना की तीसरी लहर के नाश की कामना की। इस पर्व में विशेष रूप से नवविवाहिता और पहले बच्चे पर उनकी सुख समृद्धि की कामना की जाती है। इस पर्व की अग्नि में तिल, मूंगफली, धानी डालकर कामना करते हैं, जितने मेरे दिल जले इतने मेरे कष्ट हरे। इस कामना के साथ लोहड़ी की अग्नि में फेरे लगाए जाते हैं। उज्जैन में गुरुद्वारे में सबके भले के लिए अरदास की गई। ये सिख पर्व का समाज का त्यौहार है और इस दिन नए जोड़े को स्वागत किया जाता है और छोटे बच्चों का भी स्वागत किया जाता है। और इस दिन नए जोड़े अग्नि की परिक्रमा लेते हैं और तिल, फूल और रेवड़ी इसमें अग्नि में डालते हैं और परिक्रमा करते हैं उसकी। और इस दिन फसल भी कटती है और खुशी से मनाते हैं इस त्यौहार को। पर्व पंजाबियों का एक खुशियों भरा त्यौहार है जो बड़ी उत्सुकता से मनाया जाता है पूरे समाज में। जब बच्चों की शादी होती है, जब उनकी पहली लोहड़ी आती है तो ये अग्नि घर में भी जलाई जाती है और गुरुद्वारे में पूरे समाज के तरफ से होता है। ये उनके फेरे लगवाए जाते हैं और जो इसके अंदर चिवड़ा या धानी जो भी डाली जाती है, ये माना जाता है कि हमारे पाप कट रहे हैं और खुशियाँ घर आ रही हैं। और जब बच्चे पैदा होते हैं, जब उनकी पहली लोहड़ी होती है, उनका भी स्वागत किया जाता है लड़कों की। और ये खुशियों भरा त्यौहार है। उज्जैन के रेलवे स्टेशन पर एक फिल्मी दृश्य देखने को मिला जब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को ये सूचना मिली कि इंदौर से एक युवक युवती, जिसमें युवक मुस्लिम समाज का था और युवती जैन समाज की 24 वर्ष की महिला थी, जिसे युवक बहला फुसलाकर अजमेर ले जा रहा था। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने फिल्मी स्टाइल में भोपाल जयपुर ट्रेन से इन्हें पकड़ा और रेलवे पुलिस को युवक को हवाले कर दिया। दरअसल ये दृश्य उज्जैन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर देखने को मिला, जहां बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को सूचना मिलने पर फिल्मी स्टाइल में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने युवती को पकड़ा।
युवती को बहला फुसला कर ले जाने वाले युवक को प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर भोपाल जयपुर से आने वाली B1 13-14 सीट नंबर पर से पकड़ा गया। रेलवे स्टेशन पर इस तरह का वाकया देखकर वहां खड़े लोग हैरान थे कि आखिर माजरा क्या है। फिर क्या था, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने युवक को वहां से उठा लिया और थाने ले आए। स्टेशन पर खड़े लोग देखकर अचंभित हो गए। एक युवक को इतने सारे लोग उठाकर क्यों ले जा रहे हैं? लोगों को पता चला कि एक लड़की को ये युवक बहला फुसला कर शादी करने के इरादे से पुष्कर अजमेर ले जा रहा है। भोपाल जयपुर ट्रेन से महू के युवक और युवती अजमेर जा रहे थे। इसी बात की बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को सूचना मिली थी कि एक युवक जो कि मुस्लिम है और युवती जैन समाज की है जिसकी उम्र 24 साल है। इसी सूचना पर बजरंग दल के कार्यकर्ता रेलवे स्टेशन पर रात 8 बजे पहुंचे। जैसे ही युवक और युवती ट्रेन की बोगी B1 AC कोच में बैठने पहुंचे, तभी कार्यकर्ताओं ने युवक को पकड़ा और नाम पूछा। उसने अपना नाम आतिफ शेख बताया। कार्यकर्ता आतिफ को जैन समाज की युवती के साथ ट्रेन से नीचे उतारकर GRP थाने लेकर पहुंचे। मुस्लिम युवक और जैन समाज युवती इंदौर से उज्जैन अवंतिका ट्रेन से पहुंचे थे। वो यहां से अजमेर की ओर जाने वाले थे। इस मामले में बजरंग दल के जिला संयोजक पिंटू कौशल का कहना है कि महू निवासी आतिफ शेख बहला फुसला कर जैन समाज की युवती को भगाकर अजमेर ले जा रहा था। भोपाल से कार्यकर्ताओं की सूचना पर इन्हें उज्जैन स्टेशन पर पकड़ा गया है। युवक और युवती एक दूसरे को दोस्त बता रहे थे। आतिफ शेख शादीशुदा है और एक बच्चे का बाप भी है। आरोपी युवक को GRP थाने के सुपुर्द किया गया है। वहीं लड़की को उसके माता पिता को बुलवाकर उनके हवाले किया गया है। आज बजरंग दल को सूचना लगी कि एक हिंदू लड़की को एक मुस्लिम लड़का भेला फुसलाकर अजमेर की ओर ले जा रहा था, जो कि सूचना लगते से ही बजरंग दल की टीम रेलवे स्टेशन पहुंची और जयपुर की जो गाड़ी जा रही थी, अजमेर जयपुर जो गाड़ी जा रही थी, उसमें AC नंबर B1 में से 13 और 14 नंबर की सीट से उस लड़के को लड़की को लिया और GRP थाने ले जाके कानूनी कार्रवाई करवाने की बोला। क्या करता है लड़का? और लड़का महू का लड़का है, शादीशुदा है, एक बच्चे का बाप है और उम्र 30 साल है। यदि हमें हमारे भविष्य के बारे में थोड़ा बहुत विज्ञान हो तो आने वाली मुश्किलों से बचा जा सकता है। और उसके लिए अगर हमें अपनी राशियों के बारे में जानकारी हो तो भविष्य का भी कुछ अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इसी के बारे में जानने के लिए आइए सुनते हैं हमारे ज्योतिर्विद पंडित अजय व्यास को। महाकाल टुडे चैनल के सभी दर्शकों को आज के दिन की मंगलमय शुभकामनाएं, साथ में मकर संक्रांति पर्व की हम सभी की तरफ से मंगलमय शुभकामना। आइए जानते हैं आज का पंचांग। 15 जनवरी 2022 वार शनिवार, विक्रम संवत 2078, आनंद नाम संवत्सरे, मास पोष मास, पक्ष शुक्ल पक्ष, तिथि त्रयोदशी तिथि, वार शनिवार, नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र, दिशाशूल पूर्व की दिशा में यात्रा करने हेतु तिल खाकर प्रस्थान करें। आइए जानते हैं आज का राशिफल। मेष राशि, मनोबल को ऊंचा रखें, व्यर्थ के कार्यों में समय न गंवाएं, एक साथ 2 कार्य नहीं करें, भाग्य प्रतिशत 60। वृषभ राशि, जरूरतों पर नियंत्रण रखें, शारीरिक समस्याएं बढ़ सकती है, अनुभव के आधार पर निर्णय ले, भाग्य प्रतिशत 70। मिथुन राशि, अनुभवी व्यक्ति से भेंट हो सकती है, आपसी में पैसों का लेन देन ना करें, माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ सकती है, भाग्य प्रतिशत 60। कर्क राशि, अवसरों को पहचाने, भाग्य भरोसे कोई भी निर्णय ना छोड़े, व्यापारिक सौदे से लाभ होता है, भाग्य प्रतिशत 60। सिंह राशि, पारिवारिक विवाद बढ़ सकते हैं, नए लोगों से विवाद बढ़ सकता है, अपनों की बातें मन में चुभ सकती है, भाग्य प्रतिशत 60। कन्या राशि, व्यापारिक सौदे से लाभ, परिश्रम की अधिकता रहेगी, समय के साथ परिवर्तन से लाभ, भाग्य प्रतिशत 70। तुला राशि, आर्थिक समस्या यथावत, परिवर्तन के अवसर बन सकते हैं, मन में कुछ नया करने का उत्साह, भाग्य प्रतिशत 70। वृश्चिक राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार के योग, भाग्य भरोसे कोई भी निर्णय ना ले, जवाबदेही बढ़ सकती है, भाग्य प्रतिशत 60। धनु राशि, समय पर कार्य करें, कर्ज को लेकर मन में चिंता बढ़ सकती है, भाग्य प्रतिशत 70। मकर राशि, प्रतियोगी परीक्षा में सफलता,
अपनों से मेलजोल बढ़ेगा। भाग्य प्रतिशत 80। कुंभ राशि, रुके कार्य को पूरा करने का प्रयास करें, बदले की भावना से कोई भी कार्य न करें, सच का साथ दे। भाग्य प्रतिशत 60। मीन राशि, प्रेम प्रसंग में सफलता, मान सम्मान के अवसर बढ़ सकते हैं, परिश्रम के अधिकता। भाग्य प्रतिशत 70। शुभ विचार, हर दिन इस उद्देश्य के साथ उठे कि मेरा दिन कल से आज बेहतर जाएगा। नमस्कार। महाकाल बुलेटिन के इस अंक में फिलहाल इतना ही। आप चलते रहिए महाकाल टुडे के साथ।